जी बोले कैकेयी जी ने राम जी को दुख दे दिया। लक्ष्मण जी बोले ये पहले आप बताइए, जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? आप बताइए, दुख होगा तो नींद आएगी? आपको दुख होगा तो रात को नींद आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया तो चकाचक सो रहे हैं, देखिए आप कह रहे हैं कि राम जी को दुख है, राम जी तो सो रहे हैं। और क्या कहा, कैकेयी मैया ने दुख दिया। निषाद जी आपको पता ही नहीं है कि हमको कौन दुख देता है और हमको कौन सुख देता है। निषाद जी बोले कौन देता है? लक्ष्मण जी बोले कोई नहीं देता। काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने कहा संसार में कोई किसी को ना दुख दे सकता है, ना कोई किसी को सुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। लक्ष्मण जी कहते जन्म लेना, मरना, मिलना, बिछड़ना, अच्छा, बीच वाला, बुरा, भीतर, बाहर, स्वर्ग, नरक, छोटा, बड़ा, मध्यम, स्वर्ग, नरक, बेटा, बेटी, घर, परिवार, दुकान, व्यापार, महल, पति, पत्नी, हित, नात, संबंध। निषाद जी बोले बस करिए, क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले जितना सुनाया, देखिया सुनिया गुनिया मन माही। देखिए, सोचिए, विचार करिए, ये सारे मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल परमारथ नाही। जन्म लेना, मरना, आना जाना, भीतर बाहर, मध्यम, भ्रम, फंदा, काल, कर्म, गति, स्वर्ग, नरक, बेटा, बेटी, परिवार, घर द्वार, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल। कुछ छूट गया क्या? सब हो गया ना? हम लोग इसी में जी रहे। अच्छा बताओ, इससे बाहर जी रहे हैं क्या? जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, जो जो आपको गिनाया हूं, क्या हम और आप इससे बाहर जी रहे हैं? नहीं, सब इसी में जी रहे हैं। निषाद जी बोली ये क्या है? लक्ष्मण जी बोले सुनिए, देखिए, विचार करिए, जितना मैंने बताया है ये सब मोह के जड़ हैं, इन्हीं से मोह जन्म लेता है। और समस्त बीमारी की जड़ का नाम है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसको खोल के सुना रहा हूं आपको मैं। कभी भी मैं यदि ट्रेन में सफर करता हूं एसी बोगी में, तो ट्रेन के तौलिया से चेहरों नहीं पोंछता हूं, ना हाथ पोंछता हूं। क्यों भाई? कोई रेलवे वाला हो तो क्षमा करना। एक आदमी को मैंने उस तौलिया में ऐसा ऐसा चीज पोंछते हुए देख लिया ना, उसके बाद जब भी तौलिया दिखता है तो हमको वही आदमी याद आता है। मैं हाथ भी नहीं लगाता उस तौलिया को। क्यों? अब उस आदमी ने उसमें क्यों पोंछा? क्योंकि उसको पता है कि ये हमारा नहीं है। आदमी होटल में जाता है, होटल के चादर पर न जाने क्या लिख के चला आता है, अपने घर का चादर बचा के रखता है। क्यों? जिसको पता ही हमारा आपन है, इससे मोह जन्म ले लिया।
मोह हमको सुखी कर रहा है, मोह हमको रुला रहा है। अब कैसे? बेटा है, बेटे में मोह है, बेटा पास हो जाएगा, इतने नंबर से हम आनंद में आ जाएंगे। बेटा पास हो गया, हम सुखी हो गए। बेटा नहीं पास हुआ, दुखी हो गए। दूसरे का बेटा कलेक्टर बन जाए, अपने को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिसको हमने अपना मान रखा है, मोह लगा लिया है, यही मोह हमको सुखी कर रहा है और यही मोह हमको दुखी कर रहा है। यहां लक्ष्मण जी कहते हैं, मोह निशा सब सो अनिहारा, ऐ सब सोई रहे। सोने पर आदमी सपने होई, भिखारी नृप रंक नाक पति होई। सपने में यदि राजा भिखारी हो जाए, अब भिखारी राजा हो जाए सपने में, तो क्या जगने के बाद कोई परिवर्तन होने वाला है? जिस प्रकार सपना सही नहीं होता माई बाप, उसी प्रकार मोह में जो सपना देख रहे हैं, तैयार रहिए कि सही होने वाला नहीं है। यदि तैयार नहीं रहिएगा तो दुखी होना पड़ेगा। आदमी बेटे को पढ़ा रहा है, क्यों? बुढ़ापे में नौकरी करेगा, रुपया कमाएगा, हम चकाचक आनंद करेंगे। चला गया अमेरिका, बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, आप इसको स्वीकार करिए। मैं ये भी नहीं कहता कि बच्चों को न पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, जितना कर सकते हैं करिए, आपका कर्तव्य है, धर्म है। लेकिन ये जो आशा लगा के आप बैठे हैं, यही आपका मोह है और यही आपको रुलाने के लिए पर्याप्त है। क्या करें महाराज? कर्म करिए। यदि आपके लिए जी रहा है तो आपका सौभाग्य है, नहीं जी रहा है, हमने तो सोचा ही नहीं था। हम अपने ठाकुर जी के भरोसे हैं, चकाचक आनंद में हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। लेकिन इस समझ में कहां आ रहा है? आदमी तो सोचता है महाराज अभी सब करने दीजिए, जो भजन कीर्तन है सब बुढ़ापे में। अमृत पी के आए हैं का आप? अमृत पी के नहीं ना आए हैं। हमारा एक पद है, अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे वो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संग की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना एब्सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे जगत में कोई न परमाने। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, मोह रूपी रात्रि में सब सोए हैं, मोह निशा सब सोवनी, देखई सपन अनेक प्रकारा। निषाद जी बोले सब सोए हैं। लक्ष्मण जी बोले नहीं, कुछ लोग जगे हैं। अब कौन जगा है उसका परिचय सुनिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, जानिय तब ही जीव जग जागा। कब? जब सब विषय विलास विरागा। आप मनुष्य को तभी जागृत समझिएगा जब वो समस्त विषयों से मन को उपरति प्राप्त कर ले। और ये एक दिन की यात्रा नहीं है। क्षमा करिएगा, एक बात कहना चाहता हूं। कई संस्थाएं खुली हैं, लोग पैसा दे दे के वहां एडमिशन कराते हैं। आओ आओ हम तुमको ध्यान लगवा देंगे। आंख बंद करके बैठ जाने को लोग ध्यान समझते हैं। आंख बंद कर लिए, ध्यान में है। एक बात कहें, आंख खोलने पर तो मन कम भागता है, अखियां बंद करने के बाद मनवा और भागत है। अधिकतर जो लोग मिलते हैं उनकी एक ही समस्या, महाराज जब पूजा करने बैठता हूं ना तो मन लगता है भागने। ध्यान अष्टांग योग में 7वें नंबर पर है। ध्यान के बाद केवल समाधि बची है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब ध्यान, तब उसके बाद समाधि। इतना सरल है ध्यान। जो ध्यान लगवा रहा है उससे कहिए कि 1 घंटा एक आसन पर बैठो। पहले पालथी मारकर बिना पांव बदले 1 घंटा बैठो, 5 मिनट में नानी याद आ जाएगी। आसन सिद्ध ही नहीं हुआ और ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। ये एक दिन की यात्रा नहीं है माई बाप, ये जन्म जन्म की पूंजी है, लंबी यात्रा है। यहां कहते हैं जागा कौन है? जानिए तब ही जीव जब जागा। जग जागा। कब? जब सब विषय विलास विरागा। जब समस्त विषयों से विलासिता से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाए तब वो जगा है। तब क्या होगा? होई विवेक।
वैराग्य समाप्त होने के बाद, वैराग्य प्राप्त होने के बाद विवेक जागृत होगा। होई विवेक, और विवेक जगेगा तो मोह भ्रम भागा। विवेक जागृत होने पर ये जो मोह रूपी भ्रम है ये समाप्त होगा। बादल छटेंगे, तब जाकर भगवान का दर्शन होगा और भगवान के चरणों में प्रेम जागृत होगा। ये सरल व्यवहार नहीं। अब प्रश्न उठता है, महाराज ये विषयों से वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? प्रश्न है ना कि महाराज हम क्या करें कि हमको भी धीरे धीरे विषयों से वैराग्य हो जाए। मानस में इसके लिए दो जगह प्रसंग है। एक यहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं, एहि जग जामिनी जागहि जोगी कौन? जो परमारथी प्रपंच वियोगी। देखिए जोगी है, हम सफेद कपड़ा पहन के बैठ गए तो हम साधु हैं, इस भ्रम में मत रहिएगा। ये 150 रुपया मीटर मिलत है। वो 150 रुपया मीटर, 2 मीटर में तो सियाई जाएगा। 300 रुपया का कुर्ता, अब वही 700-800 रुपए के धोती सफेद सफेद पहन लीजिए। 5 महीना बाल न कटाइए, खूब बढ़िया चुटिया निकल जाएगी। 50 पैसे का लाल तिलक, 50 पैसे का पीला तिलक लगा लिए, क्या साधु हो जाएंगे? है? साधु का स्वरूप नहीं होता, साधु का स्वभाव होता है। जिसके स्वभाव में साधुता नहीं है, स्वरूप बनाने से उघर ही अंत न होई निबाहु। कैसे? काल नेम जिमि रावण राहु। एक न एक दिन तो उघर ही जाएगा, कब तक छिपाइएगा? जोगी कौन? जो परमार्थ में लगा हुआ है। परमारथी प्रपंच वियोगी। परमार्थ यानी, परमार्थ क्या है आगे लक्ष्मण जी बताएंगे। भगवान के चरणों में मन से प्रेम करना, ये परमार्थ है। परमार्थ क्या है? मन क्रम वचन राम पद नेहू, ये परमार्थ है। कहीं नहीं लिखा कि घर छोड़ दीजिए, कहीं नहीं लिखा परिवार छोड़ दीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि नौकरी छोड़िए, व्यापार छोड़िए। अभी एक भाई साहब कथा कराएं, बार बार हमको याद आ जाता, हम भूल ही नहीं पा रहे। अभी हम लोग कथा गाए जुलाई में, जुलाई की अगस्त हो, जून में कथा गाए एक जगह। तो कथा हो गई, अगस्त में हम लोग चले गए मॉरिशस कथा गाने। मॉरिशस से जिस दिन बंबई उतरे भोर में, उसी दिन दोपहर में फिर 5-6 घंटे बाद दुबई जाना था कथा गाने के लिए। तो बंबई होटल में जाके अभी सोए ही थे, तब तक 4 बजे भोर में जो कथा कराए थे जून में, उनका फोन आया इनके पास, विनायक के पास। महाराज जी भैया नीचे है। नीचे क्यों आ गए भोर में इस समय? उनको कैसे पता चल हम आ गए? बोले महाराज जी आके बैठे हैं। अब नींद तो लगी थी, उठकर मैं गया नीचे गया, सोचा जाके कहूंगा भैया जाओ, अब मुझे नींद लग रही है, सोना है। उनकी दशा देखा तो मैं 1 घंटे बैठा रहा। हमने पूछा क्या हो गया हो? बोले महाराज जब से आप कथा गा के गए हैं, केवल आप ही दिखाई दे रहे हैं हमको चारों तरफ। 2.5 महीना हो गया हम अपने ऑफिस नहीं गए, फैक्ट्री नहीं गए, अब कहीं जाना नहीं, हमको आपके साथ रहना है। हम बोले इसीलिए कथा सुनाया था तुमको। 1 घंटा उनसे बात किया, समझाया, और सुबह 2 घंटे बाद की जहाज का टिकट कटाया। बोला तुरंत भागो दिल्ली, यहां से जाओ, तब जाकर काम में लगे। मैं कभी कथा में ये नहीं कहता कि घर छोड़िए, परिवार छोड़िए, हम खुदे नहीं छोड़े, आप क्या छोड़वाएंगे? कथा के बाद सीधे कलकत्ता भागा था परिवार के पास। छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। किसको? भगवान के चरणों को मन से पकड़ना है माई बाप। उसके बाद जिसको छूटना होगा अपने आप छूट जाएगा। आप पकड़िए बस। देखिए आपके साथ यदि कोई नशा वाला व्यक्ति है,
आप मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, नसबा वाले अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप भगवान को पकड़िए, जिसको छूटना होगा वो अपने आप सांप से छूट के चला जाएगा। जो परमार्थी है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, उपार्जित धन से दशांश निकाल के धर्म में लगाता है, परिवार का पोषण करता है, आगे प्रपंच वियोगी, अपने को प्रपंच से बचा के रखा है। प्रपंच क्या है? दूसरे की झगड़ा में फूफा बनना। ये समझ रहे हैं? दूसरे के लड़ाई में अपने जाके फूफा बन जाएं, ये है प्रपंच। भाई कोई फूफा होगा तो गुस्सा आएगा नहीं हम पर। फूफा का मतलब जानते हैं? इसकी एक कहानी है। एक आदमी बनारस उतरा ट्रेन पर सूटकेस लेकर, तो वहां एक ठग था। बनारस के ठग बहुत मशहूर है, भगवान न करे कभी पाला पड़े। एक आदमी सुना कि बनारस में बहुत बड़े बड़े ठग है, तो नकली 500 का नोट, पतला इसी तरह सफेद झलकने वाला कुर्ता पॉकेट में रखा कि बाहर से भी दिखाई पड़े 500 का नोट है, नकली, लेके दिन भर बनारस में घुमा। शाम को बैठा एक जगह चाय के दुकान पर, 2-3 लोग और बैठे थे अगल बगल। बोला हम बहुत लोग कहते थे बनारस में अब एक से एक ठग है। कहां कोई ठग है, सुबह से नकली 500 का नोट लेके घूम रहा हूं पॉकेट में, आज तक अब तक किसी ने नहीं उड़ाया। तो बगल वाला जो चाय पी रहा था वो बोला तो नकली नोट लेके घूमोगे तो कौन उड़ाएगा? ये बोला तुमको कैसे पता नकली? बोला 3 बार तो मैं ही निकाल के चेक कर लिया हूं, नकली था तो रख दिया। उसी तरह ठग था वो, स्टेशन पर जैसे सेठ जी सूटकेस लेके उतरे, वो ठग आके बोला फूफा, अरे फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए। अब ये सोचे फूफा, अरे नहीं पहचाने, हम भतीजा आपके, फूफा दीजिए सूटकेस दीजिए। अब सूटकेस लिया सर पे, आइए फूफा जी, आइए फूफा जी। अब वो भीड़ में सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते गायब। अभी घूम घूम के पूछे हम किसके फूफा हैं, हम किसके फूफा हैं। किसी की लड़ाई में, किसी के प्रपंच में अपने को प्रवेश करने से बचाना, ये परमार्थ यात्रा के प्रारंभ का नाम है। अपने को बचा के रखिए, बिना मतलब में ना कोई लेना ना देना। सवेरे उठे फोन मिला दिए, तुम्हारे बारे में बोल रहे थे, आपको टेंडर मिला है क्या बताने के लिए? क्यों बता रहे हैं? यहां लक्ष्मण जी कहते हैं जो परमार्थ में लगा है, परिवार का पोषण करता है, सबके साथ धर्म यात्रा में है और प्रपंच से अपने को बचा के रखा है, यही व्यवहार करते करते एक दिन होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब जाकर भगवान में अनुराग प्राप्त होगा। निषाद जी से लक्ष्मण जी बोले, आप जिनके लिए रो रहे थे निषाद जी, वो जीव नहीं है। यहां देखिए, लक्ष्मण जी ने राम जी का वास्तविक परिचय दिया है। इस प्रसंग को यहां मैं थोड़ा सा विस्तार करूं आपको। रघुनाथ जी जगह जगह अपना स्वरूप देने से बचाए हैं, परिचय देने से। सब जगह यही बताए कि मैं चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हूं, मैं जीव हूं। और जिसको अपना असल स्वरूप बताए भी हैं, वो स्वरूप जानने के बाद विदा लेके चला गया। कौन? सबरी मैया, जटायु जी महाराज। इनको भगवान के असल स्वरूप का पता चला और ये तुरंत विदा लेके, प्रभु विदा करिए, भगवान को विदा कर दिया। तो जिस रूप को परमात्मा छिपा के रखे हैं, लक्ष्मण जी उस रूप को क्यों बता रहे हैं? प्रश्न है ना कि भाई स्वामी जिस बात को छिपा रहा है, छोटा उस बात को क्यों बता रहा है? लक्ष्मण जी ने बताया निषाद राजगुह से कि जो सोए हैं ये जीव नहीं है, फिर कौन है? ए जी राम ब्रह्मा परमारथ रूपा
अविगत अलख अनादि अनूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपहि वेदा, कहि नित नेति निरूपहि वेदा, कहि नित नेति निरूपहि वेदा। लक्ष्मण जी ने बताया कि राम जी ब्रह्म है, राम ब्रह्म। क्यों बताया? यहां लक्ष्मण जी नहीं बता रहे हैं, यहां रघुनाथ जी ही लक्ष्मण जी को प्रेरित करके बुलवा रहे हैं। अब क्यों? जो भगवान छिपाना चाहते यहां क्यों बुलवा रहे हैं? क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि बात भले लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह में हो रही हो, लेकिन यहां एक तीसरा व्यक्ति भी है जो इस वार्ता को सुन रहा है। वो तीसरा व्यक्ति कौन? केवट भैया बगल में ही पहरे में खड़े हैं और पूरी वार्ता सुन रहे हैं केवट जी। भगवान अपना रूप बताना चाहते हैं केवट जी को। क्यों? केवट जी को पता चल जाएगा कि राम जी भगवान हैं, तभी तो पांव धोने के लिए जिद पे अड़ेंगे और भक्त को चरणामृत प्राप्त होगा। भक्त को चरणामृत पिलाना है, इसलिए भगवान अपना परिचय खोल दिए। माध्यम निषाद राजगुह है। आज लक्ष्मण जी ने परिचय दिया, निषाद राजगुह दंडवत करते हैं परमात्मा को। प्रातः काल भया, निषाद राजगुह से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया। बरगद के वृक्ष के पत्ते को तोड़िएगा ना तो सफेद सफेद एक तरल पदार्थ निकलता है, वो बट वृक्ष का दूध है। उसको मंगाया और लक्ष्मण भैया के साथ प्रभु सिर के केश में उस दूध को लगाकर और केश को समेट के सिर पे जटाओं का मुकुट बना लिया। 14 वर्ष रहना है वन में तो केश को व्यवस्थित करना है। सिर पे जटाओं का मुकुट बनाया। सुमंत जी देख रहे थे, हाथ जोड़ के सुमंत जी रोने लगे। कहे प्रभु, पिताजी ने कहा है आपके कि आपको 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आऊं मैं। राम जी ने कहा, तात धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं है। और सत्य क्या है? पिताजी ने मां को वचन दिया है। आप कहिए सत्य का त्याग करके और कलंक को स्वीकार कर लूं। इसलिए तात जाकर पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम करिएगा और कहिएगा राम की चिंता न करें। 14 वर्ष बाद उनका पुत्र राम स्वयं आएगा और पिताजी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करेगा। सीता जी से निवेदन की कि आप चल चलिए। सीता मैया ने भी सुमंत जी को मना कर दिया। यहां प्रभु ने बरबस, बरबस समझते हैं? बरबस बुझाता, बरबस यानी जबरदस्ती। बरबस राम सुमंत पठाए, यानी जबरदस्ती प्रभु ने सुमंत जी को वापस अयोध्या भेजा। दूसरा अर्थ बरबस, राम जी स्वयं 2 वर के बस में है, इसलिए राम सुमंत पठाए। 2 वर मांगा ना मैया ने, तो राम जी उस वर के अधीन है। बरबस, इसलिए राम ने सुमंत पठाए। सुमंत जी गए और उसके बाद परमात्मा स्वयं सुरसरी तीर आप तब आए। अब भगवान गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने आए।
और यहीं से हमारे केवट भैया जी की कथा प्रारंभ होती है। मानस के एक अद्भुत पात्र है केवट जी। केवट जी के यदि पांव की धूल भी हम लोग बन गए ना, तो ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है जिसने भगवान को खड़ा होने के लिए विवश कर दिया है। केवट जी रात्रि में सब सुन लिए हैं कि राम जी ब्रह्म है, जीव नहीं है, भगवान है। इनके चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा भया अपने राजा निषाद राजगुह के पास गए, कहे प्रभु एक वरदान लेने आया हूं। मैं चाहता हूं नाथ, आज राम जी मेरी नाव पर बैठ के गंगा पार करें, तो आप पूरे नगर में ढिढोरा बजवा दीजिए आज सवेरे सवेरे कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाव चलाने वाला नाविक गंगा किनारे न जाए। मैं ही अकेले रहूंगा, राम जी हमारे नाव पर बैठ के पार हो जाएंगे। सुमंत जी बोले ठीक है, बजा देता हूं। पूरे नगर में ढिढोरा पिट गया, कोई नाविक गंगा तट पर आज नहीं जाएगा इनको छोड़कर। केवट जी गए, नाव को किनारे से खोले, बीच नदी में ले जाके खड़ा कर दिए। सोचे किनारे रखूंगा, कहीं राम जी आके सीधे चढ़ ही जाएं। अब बोले ले चलो, तो फिर क्या उत्तर दूंगा, पहुंच से दूर रखो। बीच नदी में नाव खड़ा किए हैं, सोच रहे हैं लक्ष्मण जी जो बोले थे सही हो जाएगा ना, राम जी भगवान होंगे ना, भगवान होंगे तो मेरे में भेदभाव नहीं करेंगे, जीव होंगे तो पाँव नहीं धुलवाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अभी केवट जी सोच ही रहे थे, तब तक भगवान पहुंचे गंगा तट पर, और जो परमात्मा सबको देते हैं वो भगवान आज मांगने लगे। ए जी मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, ऊपर से कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, सब कहते हैं चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मूरी कछु अहै, मानुष करनी मूरी कछु अहै। मैंने भी सुना है, छुअत शिला भई नारे सुहाए, छुअत शिला भई नारी सुहाए, पाहन तेना काठ कठिनाए, पावन देना काठ कठिनाए, तरनी मुनि घरनी होई जाए। हे प्रभु तरनी मुनि धरनी होई जाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाए, एहि प्रतिपालों सब परिवार, वही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो, जो प्रभु पार अवसिका कहो, जो प्रभु पार
पद पदुम पधारन कहु मुनि पद पदुम पधारन कहु मुनि पद पदुम पधारन कहु। रघुनाथ जी ने केवल एक वाक्य बोला, केवट जी नाव लाइए। इसके बाद केवट जी ऐसा प्रारंभ हुए कि भगवान चुप्पी साध लिए। अच्छा आप बताओ, आपसे यदि भगवान कोई सामान मांगे तो आप कितनी हिम्मत है कि आप मना कर देंगे, नहीं देंगे? और वो सामान ऐसी है जो सामने दिख रही है। मान लीजिए वो सामान घर के भीतर है तो झूठ भी बोल सकते कि नहीं खे है या नहीं खे, कहां से दी? किसी से रुपया मांग के देखिए। एक आदमी अपने दोस्त के पास गया घोड़ा मांगने, कहीं जाना, घोड़ा दोगे? बोला कौन घोड़ा? तो तुम घोड़ा रखे थे ना, तो घोड़ा तो बेच दिया, कल ही बेचा हूं शाम को, और घोड़ा भीतर बंद करके रखा था घर में। मित्र बोला हम तो सुने तुम घोड़ा रखे हो, था लेकिन कल रात को बेच दिया। नहीं नहीं, घोड़ा नहीं रहता तो देते नहीं तुमको। अब वो जैसे लौट के गया तब तक घर के भीतर से घोड़ा हिनहिनाया। जब घोड़ा हिनहिनाया तो लौट के आया, बोला तुम तो बोल रहे थे बेच दिया, और घोड़ा बोल रहा है। तो बोला घोड़ा बोल दिया, वो समझ में आ गई बात। हम तब से बोल रहे हैं कि घोड़ा नहीं है, इस समझ में तुमको नहीं आ रहा है? नहीं है यानी हम देना नहीं चाहते। जो सामान घर के भीतर हो आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमात्मा जो मांग रहे हैं वो वस्तु सामने दिख रही है। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। मांगी नाव परंतु न केवट आना। एक लोग इसका अर्थ कर रहे थे मांगी नाव न केवट आना। नहीं, कह रहे भगवान ने नाव नहीं मांगी, केवट लेके चला आया, तो पूरी कहानी बदल जाएगी। परमात्मा ने नाव मांगी, केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। राम जी बोले क्यों? केवट जी वहीं से बोले अरे मरम तोर जानीला ए रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बा, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बा। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया। केवट जी मना कर दिए, मैं आपका मरम जानता हूं, हम नाव ले आएब ना। लक्ष्मण जी बोले भैया ये क्या बोल रहे हैं? जन्म के आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई आपका मरम नहीं जानते। अभी अभी आए केवट बोल रहे मरम जान गया, ये कैसे जान गए? राम जी बोले पूछो कैसे जान गए? लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले वही जान गया जो आप नहीं जानते। अरे बताओगे? केवट जी बोले मैं जानता हूं राम जी यहां क्या करने आए हैं। केवट जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले इसमें कौन सी जानने की बात है? नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, यानी पार जाना है। केवट जी बोले यही तो बात है, जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते हैं। ये वही राम जी हैं जिसने 2 पग में 3 लोक 14 भुवन नाप दिया था। जेही जग किय तिहु पग होते थोड़ा, असोई कृपाल के वटही निहोरा। जो 3 पग के भीतर त्रैलोक्य नापने की शक्ति रखता है, वो इस छोटी सी नदी को पार करने के लिए नाव मांगेंगे? आज राम जी नाव मांगने नहीं आए हैं। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी बोले फिर क्या करने आए हैं? केवट जी बोले आज राम जी नाव और नदी को माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं, इसलिए राम जी गंगा तट पर आए हैं। ये राम जी के आने का मर्म है। मैं जान गया
हम नाही नियारा, नियारा बुझाता, हम नाही नियारा, लाइब आपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला, रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, हम नाही नियारा, लाइब आपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला, रौरी गुड़वा के धूल डर लागेला, रौरी गुड़वा के धूलिया से डर लागेला, बड़ा 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 डर लागेला। केवट जी स्पष्ट मना कर दिए, मैं आपके मर्म को जानता हूं, मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले तब, केवट जी बोले तब क्या? देखिए प्रभु, मैं आप में दोष नहीं निकाल रहा हूं। केवट जी कहते हैं, रावर दोसन न पायन को, परंतु पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। न आपका दोष रघुनाथ जी, न आपके पांव का दोष, जितना दोष है पांव में जो धूल है उसका दोष है। आप बताइए, पत्थर कठोर की लकड़ी, बोलिए पत्थर कठोर, केवट जी बोले यही तो बात है, पाहन ते बन बाहन काठ को। पत्थर कठोर है लेकिन ये बन बाहन है, काठ की लकड़ी है, ये कठोर नहीं है। ऊपर से दिन रात पानी में है, पानी पी पी कर हमारी लकड़ी की नाव और मुलायम हो गई है प्रभु। आप बताइए, यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है, ये मुलायम नाव को बदलने में कितना टाइम लगेगा? यदि पत्थर को 5 मिनट टाइम लगा होगा तो ये तो देखते ही स्त्री बन जाएगी। क्या है? पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहा है। एक उपाय है, पांव धुलवा लीजिए, पावन पाय पखारी के नाव, पांव धुलवा लीजिए, पांव पखार के नाव पे चढ़ा देता हूं। का आज्ञा बा, आयसु कहा है। केवट जी की इस बात को सुनकर तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर। केवट जी बोले देखिए प्रभु, मैं आप में कोई कंप्लेन, कोई दोष नहीं निकाल रहा हूं, सारा दोष धूल का है। पांव धुलवाइए, नाव पर बैठी लेके चलता हूं। धोलूं? भगवान मौन। लक्ष्मण जी बोले भैया एक बात बोले, पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल। आपने नाव मांगी, मना कर दिया। मैं नाव मांगता, मना करता, बता देता मैं। राम जी बोले इसीलिए तो आपको मांगने नहीं दिया कि आप बता देते। लक्ष्मण जी बोले तो मना कर दिया। भगवान बोले भगत है हमारा। लक्ष्मण जी बोले जो जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन नहीं मांगा? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को कैसे ठेल ठेल कर भेजे ना, बरबस। देखिए गए नहीं, ये दूर जाके खड़े होकर इधर ही देख रहे हैं। सुमंत जी गए नहीं, वहीं खड़े हैं। एक को बोल रहे चले जाओ, वो जा नहीं रहे। दूसरे को कहते हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिसको जो बोलते हो वो उसका उल्टा काम करता है, और आप कह रहे भगत है। राम जी मुस्कुराए, कहे भाई साहब, अयोध्या से चलते समय आपको मना किया था मत चलो, आप माने थे? सीता को मना किया मत चलो, सीता मानी? घर से चलते समय जब आप दोनों मेरी बात नहीं माने
तो मैं समझ गया मेरी बोहनी बिगड़ गई है, अब कोई मिलेगा मेरी बात मानने वाला नहीं है। राम जी बोले समझाओ, इसको समझाओ, ले चले। लक्ष्मण जी बोले केवट जी आप कैसी बात करते हैं, आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना एक बार घटी है, बहुत पहले। उसके बाद राम जी ने अनेकों पत्थरों पे पांव रखे हैं, दूसरा कोई पत्थर स्त्री में क्यों नहीं परिवर्तित हुआ? केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, गंवार हूं लेकिन इतना गंवार नहीं हूं। मैं भी जानता हूं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन ये प्रश्न है कि कौन सा पत्थर स्त्री में परिवर्तित हुआ। लक्ष्मण जी बोले कौन सा पत्थर? केवट जी बोले जिस पत्थर की ओर राम जी हाथ से इशारा करके पूछे थे। पूछा मुनि शिला प्रभु, जिस पत्थर की ओर हाथ से राम जी ने इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां घाट पर हजारों नाव खड़ी हैं, इन हजारों नाव में हमारे नाव दिखाई पड़ी थी। यहां भी मेरे हाथ से, अपने हाथ से इशारा करके मेरे नाव को बुलाया गया है, इशारा हो गया है, यानी खतरा आज भी मंडरा रहा है। मैं इतना बड़ा रिस्क उठाने वाला प्रभु देखिए मेरी बात समझिए। पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी, पत्तल पर सवेरे जो बचा है वही भोजन है। केवट के जाते कछु वेदना पढ़ाई हो। बच्चे छोटे छोटे हैं, केवट हूं, वेद नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो, पूरा परिवार नाव के भरोसे है मेरा। याही लागी राजा जो, हो दीन बितहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। गरीब हैं, वित्तहीन, पैसा नहीं है, नाव चली गई तो दूसरी नाव कैसे बनाएंगे? गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की तरह की मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद होए के बालिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट जी बोले यदि मेरी नाव आपके पांव के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की तरह स्त्री बन गई तो? लक्ष्मण जी बोले तो क्या, वो ब्राह्मणी, मैं जाति का मल्लाह, बोले कि तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, बासन लाओ, राशन लाओ, कपड़ा लाओ। पहले से जो घर में है उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? और ये बताइए यदि वो नाव मेरी स्त्री बन गई, मान लिया घर में झंझट नहीं होगा, वो कहेगी मैं साथ में रहूंगी, तो कैसे घर में लेके जाऊंगा? जो घर में पहले से बैठी उससे क्या बोलूंगा? बोलूंगा कि राम जी पांव से नाव को छुए, देखो मेरी नाव स्त्री बन गई, मानेगी? लक्ष्मण जी बोले बोल देना, क्यों नहीं मानेगी?
केवट जी बोले पाला नहीं पड़ा है ना आपका, मैं जानता हूं उसको। तुरंत बोले कि बेवकूफ मत बनाओ, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए और हमसे कहते हो राम जी नाव बना दी स्त्री। प्रभु झंझट से बचा लीजिए, पांव धुलाइए, फिर नाव पर बिठा कर ले चलता हूं। धो लूं? भगवान मौन। केवट जी बोले देखिए अगर बोलने में कष्ट है तो हम इशारा बहुत बढ़िया समझते हैं। लक्ष्मण जी बोले कौन सा इशारा करना है? केवट जी बोले जो सिर है ना, बस एक बार पाव अपना प्रभु जी झुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी झुला लीजिए। क्या कहा केवट जी ने? पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। धो दूं? भगवान फिर कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले धुलाना है भी कि नहीं ये साफ साफ बताइए, आपको पार नहीं जाना है क्या? ऐसा पैसेंजर तो आज तक मिला ही नहीं हमको, कुछ बोल ही नहीं रहा है। यदि आप नहीं धुलवाना चाहते तो बोलिए, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। लक्ष्मण जी बोले तब से मौन है तो समझ में बात नहीं है, क्या है ऑप्शन दूसरा? केवट जी बोले उधर देखिए किनारे किनारे जो ताड़ का पेड़ दिख रहा है ना, उससे थोड़ा सा आगे चलिए, कमर भर पानी है। आप टेंशन मत लीजिएगा, आगे आगे मैं चलूंगा, नाव की आवश्यकता ही नहीं है, पैदल ही पार करा दूंगा। यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई हो जू। पैदल पैदल। लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर, ले चलो। केवट जी बोले राती खान अभी नहीं, रात में ले जाऊंगा। क्यों? बोले बेवकूफ थोड़ी हूं, सवेरे सवेरे का समय, अभी बोहनी भी नहीं हुई है। यदि आपको रास्ता बता दूं कि वहां से पैदल जाना है तो कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठेगा? जो आएंगे पैदल ही चला जाएगा। हम अपनी रोजी रोटी पर लात मारे? नहीं धुलाना है, बैठिए पूरा दिन रहिए, रात्रि में अंधेरे में ले जाके पार करा दूंगा। भगवान बोले रुकूंगा नहीं। केवट जी बोले तो धुलवा लीजिए। प्रभु अरे पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, फिर आइए बैठिए और सफर कीजिए। उससे पहले पाव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। धोलूं? भगवान चुप्पी साधे खड़े, कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले आपको जाना भी है कि नहीं जाना है? राम जी आप नहीं भी जाएंगे तो मुझे उतना ही आनंद आएगा। क्यों? पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। कोई दूसरा नाव वाला है भी नहीं कि जो आपको पार कर दे। नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो आप पार नहीं जाएंगे, पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन मिलता रहेगा। इससे अधिक लाभ और क्या होगा जीवन में? मत धुलवाइए। यदि आपको पार जाना है, जो प्रभु पार अवसी गा चाहु, तो मैं नहीं बोलूंगा। अब आप बोलिए कि केवट हमार गोड़ धोवो और हमको पार ले चलो। मैं नहीं बोलूंगा। फिर भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी परेशान, आखिर रघुनाथ जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? तब तक अचानक मन में एक भाव आया। केवट जी देखे कि भगवान जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़े में कहीं पॉकेट नहीं बना है, जेब तो है ही नहीं। केवट जी सोचे कपड़े में जेब नहीं है, यानी हमारी तरह रघुनाथ जी भी ठन गोपाल है। हाँ। जेब है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं।